अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ कबाब। इस तरह के कबाब आपने पहले नहीं खाए होंगे। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 किलो कीमा लिया, इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया। काफ़ी हद तक तो इसका पानी निकल चुका है। चलिए जी, इसके अंदर मैं 25 से 30 जवे लहसुन के डालूंगी। अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ टुकड़े अदरक के लिए हैं, इसमें बारीक पीस के इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से ये बारीक हो गया। अब हम इसे ऐड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, इस मटेरियल को हम कुकर में ऐड करते हैं। मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। 4-5 आलू ऐड कर देने, जितने आपको अच्छे लगते हो उतने आप ऐड कर सकती हैं। मैंने इसमें पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि मैंने कीमा पहले धो लिया था। कीमे के अंदर खुद ही पानी है, उससे ये पकेगा और हमने थोड़ा ही टाइम लगाना है, ये जल्दी पक जाता है। चलिए जी, अब इसे हम चूल्हे पे रखते हैं ताकि ये पक जाए। जब तक सीटी चलना स्टार्ट नहीं होती हमने इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। जब चलना स्टार्ट हो जाएगी फिर हम फ्लेम मीडियम कर देंगे। चलिए जी, हम कबाबों के लिए चटनी रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं, उनकी इस तरह से सीधे काट लेने और उसे 4 पीसेज में हमने कट करके इसमें ऐड कर देना है। 4 से 5 हमने हरी मिर्ची ऐड करनी है, उसे भी हमने थोड़ा सा कट करके इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा सब्ज़ पुदीना हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा ही हमने हरा धनिया ऐड करना है। हमने हरा धनिया कट नहीं करना, हमने डंडल के साथ ही इसे ऐड करना है। 6 से 7 हम लहसुन के जवे ऐड करेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक हमने नमक ऐड करना है। हाफ लीमू का रस इसमें ऐड करना है। इससे ना चटनी का कलर ब्लैक नहीं होता, जितनी मर्जी देर हम इसे रख सकते हैं। चलिए जी, अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। चलें जी, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बन के तैयार हो गई है। आप भी ज़रूर इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी आपको कबाबों के साथ। चले जी, अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। 2 प्याज लिए हैं, इसे हमने बारीक बारीक कट कर लेना है। चार से 5 हम सब्ज़ मिर्चें लेंगे, उसे भी हमने बारीक कटिंग कर लेनी है उनकी। थोड़ा सा हमने पुदीना लेना है, उसे भी हमने बारीक कट कर लेना है। सब्ज़ धनिया लेना है, उसकी भी बारीक कटिंग कर लेनी है हमने। इसे पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं। मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया। तो अब हम इसकी सीटी को उतार लेते हैं और इसके ढक्कन को ओपन करते हैं। ये देखें, आलू अच्छी तरह से गल गए हैं। इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे और कीमे के अंदर जो पानी आपको नज़र आ रहा है इसे हम ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, कीमे का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए खुले बर्तन में शिफ्ट करते हैं। चले जी, कीमा ठंडा हो गया। अब हम इसके अंदर पीसे हुए चने ऐड कर रहे हैं। 1 चम्मच हम इसमें पीसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम दरा मिर्च के ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम गरम मसाले के ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा खट्टा करने के लिए हम इसमें चूरन ऐड करेंगे या चाट मसाला ऐड कर लें। मैं इसमें 1 लीमू का रस ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी खटास पैदा हो जाए। सारी चीज़ें मैंने पहले रेडी कर ली थी, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चलिए जी, इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चले जी, मैंने मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। कबाब की शेप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती हैं। मैं इस शेप्स की बनाने लगी हूँ। गोल भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरह से आपको अच्छे लगते हैं उसी तरह से बना लीजिए। मैंने थोड़े से लंबे और चिपटे से बनाए हैं। इस तरह करके सारे मटेरियल के हम कबाब बना लेंगे। चलिए जी, कबाब के लिए हम कोटिंग तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 3 अंडे ले लिए हैं और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हम फेंट लेंगे। मैंने थोड़े से वाफर्स ले लिए हैं, इसे मैं अच्छी तरह से फ्री कर लूँगी। ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब इसमें जो वाफर्स हमने कूटे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। चलिए जी, मैंने सारे कबाब को शेप दे दिया। अब हम इसे अंडे में डिप करेंगे जो हमने रेडी किया था। अंडे में अच्छी तरह से डिप करके फिर हम ब्रेड क्रम्स में इसे ऐड कर देंगे।
हमने सारे कबाब के साथ इसी तरह करना है। मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने घी डाल के अच्छे से गर्म कर लिया। अब मैं एक एक करके इसमें कबाब ऐड करती जाऊंगी। चले जी, हमारे कबाब बन के रेडी हो गए। इस तरह के कबाब आपने पहले नहीं खाए होंगे, मेरी रेसिपी को जरूर देखिए, इसी तरह कबाब बनाइएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। फिर हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बने, बहुत ही जबरदस्त जायका है।